एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने बहन और बहनोई को घर पर दावत पर बुलाया था। अपने हाथ से मूंग की दाल का हलवा बनाकर अपने बहनोई को खिलाया, मगर बहनोई मूंग का दाल का हलवा खाते ही मर गया। बहनोई के घर वालों ने मुझे कत्ल के केस में जेल भिजवा दिया। जेल में रात हुई तो इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगे थे। मैं हैरान हुई कि उन्हें क्या हो गया है। एक रात इंस्पेक्टर ने मुझे रस्सी से बांधकर मेरी चीखें निकाल दी जब उसने मेरा नाम सिया है। मैं अपने घर की बहुत ही लाडली बेटी थी, जबकि मैं अपने घर में सबसे छोटी लड़की थी, तो सभी मुझसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, 3 भाई थे। भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, तो मेरी बड़ी बहन तनु मेरी दोस्त बन गई थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं तब 12वीं क्लास में थी। जब 12वीं क्लास के इम्तिहान हो गए तो घर में ही मेरी बहन की शादी की बातें होने लगी थी। मेरी बहन मुझसे पूरे 4 साल बड़ी थी। उसका एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया हुआ था। पापा, मम्मी और भाई उस रिश्ते की छानबीन कर रहे थे। पापा को ये रिश्ता हर तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे तीनों भाई लड़के की पूरी जानकारी और छानबीन करके तसल्ली में होना चाहते थे। 2 महीने तक मेरे तीनों भाई लड़के के बारे में जानकारी लेते रहे थे। जब हर तरफ से तसल्ली हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरी बहन तनु के लिए इस रिश्ते की हामी भर दी और उसी जगह मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया गया था। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। अभी तक मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी चाहती थी पहले उनकी दोनों बेटियों की शादी हो जाए, फिर उसके बाद ही वे आराम से बहू घर में लाएंगी। और ऐसा ही मेरे भाई भी सोचते थे। इसलिए जब मेरी बहन का रिश्ता आया तो घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मगर किसी ने भी मेरी बहन से उसकी कोई मर्जी नहीं पूछी थी। और सब छानबीन करने के बाद उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई थी। यूँ मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया था और जल्दी शादी की तारीख भी पड़ गई थी, क्योंकि लड़के वाले जल्दी शादी करना चाहते थे और इस बात पर मेरे घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए लड़के वालों की इस बात पर मेरी मम्मी और पापा राजी भी हो गए थे और मेरी बहन की शादी की तैयारियां होने लगी थी। मेरी मम्मी ने सोचा था वे मेरी बहन की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करेंगी, जबकि वो हमारे घर की पहली शादी थी। तो सबके ही बहुत ज़्यादा अरमान थे। हम सभी लोग बहुत खुश थे। रोज़ाना रात को आधी आधी रात तक जाकर हम डीजे चलाकर गाना वगैरह गाया करते थे। मोहल्ले के सभी लड़कियां हमारे घर आती थी। हम शादी वाले गाने लगाकर खूब हल्ला गुल्ला किया करते थे। मेरी बहन का दहेज बहुत ही ज़्यादा कीमती और अच्छा तैयार किया जा रहा था। हर चीज़ उसके लिए अच्छे से अच्छे ली जा रही थी। सोने के 4 सेट तो मेरी मम्मी ने उसके लिए निकाल कर रख दिए थे। ये उनकी शादी के सेट थे जो अब मेरी बहन को दी जा रही थी। मेरी बहन के लिए शादी के कपड़े भी एक से एक महंगे खरीदे जा रहे थे। उसकी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं भी अपनी शॉपिंग कर रही थी और शादी के लिए सारे नए कपड़े अपनी मर्जी के हिसाब से ही ले रही थी। मैं अपनी बहन की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पहले ही सोच रखा था मैं उस शादी की सारी रस्म करूँगी, क्योंकि मैं इकलौती साली थी और मेरा हक बनता था। तभी मैं इतनी जोश में और खुश थी। मैं अपनी मम्मी के साथ ही बाजार जाती थी, क्योंकि मेरी बहन बिल्कुल भी अपनी शादी के शॉपिंग के लिए बाजार नहीं जाना चाहती थी। मेरी बहन को 1 महीने पहले से ही हल्दी लगाई जा रही थी। शादी की तारीख पड़ने से पहले बहन से मम्मी पूछती थी बाजार जाने को, तो वह कोई न कोई बहाना बना देती थी। कभी कहती उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कहती उसका दिल नहीं चाह रहा। फिर मम्मी मुझे लेकर उसकी शादी की शॉपिंग करने चली जाती थी। पूरा दिन हम लोग बाजार में फिरते रहते थे, उसकी शादी के लिए शॉपिंग करते रहते थे। हम लोग सुबह से निकलते, शाम में घर वापस आते थे। मम्मी मेरी बहन तनु को बहुत सी बातें समझाया करती थी। हम लोग आएंगे तो खाना बनाकर रखो, क्योंकि पापा और भाई जब काम से वापस आते थे उनके आते ही खाना लगा दिया जाता था। मगर जब हम लोग बाजार से वापस आते तो कुछ भी बना हुआ नहीं होता था। मेरी बहन रसोई में जाती ही नहीं थी। मम्मी को इस बात पर बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि उससे पहले जब भी मम्मी मेरी बहन को खाना बनाने को कहती थी तो वह जल्दी खाना बना दिया करती थी। मगर जब से उसकी शादी की खरीदारी शुरू हो गई थी, वह कोई न कोई बहाना बना दिया करती थी। वह ना ही हमारे साथ बाजार जाती थी और ना ही घर में रहकर खाना बनाती थी। मम्मी को उसके व्यवहार पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, मगर मम्मी उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी।
वह भी यही सोचती थी कि बेटी कुछ दिनों के बाद विदा होकर चली जाएगी। इस वजह से वह चुप रहती थी। मुझे भी अपनी बहन का व्यवहार कभी कभी अजीब ही लगता था। पहले तो वो मुझसे ढेरों बातें किया करती थी और हमारे साथ भी बहुत ही शौक से शॉपिंग पर भी जाया करती थी, मगर अब वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा रही थी। बल्कि अगर हम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते या उसके साथ जिद करते कि वह भी हमारे साथ बाजार चले तो वह चिढ़ जाया करती थी। वह साफ मना कर दिया करती थी। जबकि मैंने अपनी सारी कजनों को देखा हुआ था। जब उन लोगों की शादी हो रही होती तो वह बहुत ही खुशी से अपनी शादी की शॉपिंग किया करती थी, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। सब लोग समझ रहे थे कि शायद माँ बाप से दूर जा रही है, इसी वजह से ऐसी हो गई है। इसलिए उसे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरी बहन कभी भी अपने घर से दूर नहीं गई थी। और अब जब वह दूर जा रही थी तो सभी उसके जज्बात और एहसास का ख्याल कर रहे थे। अब शादी में बस कुछ ही हफ्ते रह गया था और शादी की बहुत सारी तैयारियां अभी बाकी थे। मेरा बारात का कपड़ा अभी तक नहीं आया था। उस दिन भी मम्मी सुबह होते ही बाजार जाने के लिए मुझे लेकर खड़ी हुई थी। मेरे पापा और दोनों भाई काम पर चले गए थे और एक भाई स्कूल में पढ़ता था। मम्मी ने मेरी बहन को भी बाजार चलने को कहा था, मगर उसने हमारे साथ जाने से साफ मना कर दिया था और उसने कहा कि उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए हम लोग चले जाएं। मम्मी ने रात का खाना भी बना दिया था, क्योंकि वह जानती थी अगर वो मेरी बहन को खाना बनाने को कहकर जाएंगी तो वह नहीं बनाएगी। इसी वजह से ही मम्मी सुबह उठकर ही सारे काम कर लिया करती थी। अब हम दोनों दोपहर होते ही बाजार जाने के लिए निकल खड़े हुए थे। आज हम लोग जल्दी ही वापस आ गए थे, क्योंकि बाजार में कुछ घंटे घूमने के बाद मेरे पसंद का बारात का कपड़ा जो मिल गया था। इसलिए शाम होने से पहले ही हम घर लौटकर वापस आ गए थे। घर का दरवाज़ा बजाया तो मेरी बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि उससे पहले जब भी हम लोग आते थे तो वे एक ही आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया करती थी। मगर आज इतनी देर से हम लोग दरवाज़ा बजा रहे थे, मगर वह खोल ही नहीं रही थी। इसी हल्ला गुल्ला में मम्मी को याद आया कि एक एक्स्ट्रा चाबी वे अपने बैग में ही रखा करती थी। मम्मी ने अपने बैग में दरवाजे की चाबियां तलाश की तो उन्हें चाबियां मिल गई थी और हम लोग दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो गए थे। मगर जब हम लोग घर में दाखिल हुए थे तो उस वक्त घर में कोई नहीं था। मम्मी ने सोचा कि शायद मेरी बहन अपने कमरे में सो रही होगी। मैंने जल्दी से अपनी बहन को कपड़ा दिखाने गई, मगर मेरी बहन कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैंने पूरा घर देख लिया था, मगर मुझे अपनी बहन कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसी शक में मैंने देखा कि छत पर जाने वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। तब मैंने अपना कपड़ा उठाकर छत पर ही चली गई, क्योंकि मैं अपनी बहन को अपना कपड़ा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी और बहुत ज़्यादा जोश में भी थी। अभी मैं सीढ़ियों पर ही थी। मुझे छत से हल्की हल्की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि उस टाइम छत पर मेरी बहन के साथ कौन हो सकता है। मैंने फिर सोचा कि हो सकता है उसकी कोई दोस्त हमारे घर आई होंगी और वह उसे लेकर छत पर चली गई होगी। यही सोचकर मैंने अपनी बहन को आवाज़ देती हुई छत पर चली गई थी। मगर जब मैं छत पर गई तो देखा कि मेरी बहन छत के बीचों बीच अकेली घबराई हुई खड़ी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने आसपास देखा तो उस टाइम छत पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। अभी जो छत से बातें करने की आवाज़ आ रही थी, अब मेरी बहन छत पर अकेली खड़ी है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि छत पर किससे बातें कर रही थी, तो मेरी बहन मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। उसने कहा कि वे छत पर अकेली खड़ी थी, उसके साथ छत पर कोई नहीं था। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से बातें करने की आवाज़ें सुनी थी। अब मेरी बहन कह रही थी कि वे छत पर अकेली थी। मुझे अपनी बहन की दिमागी हालत पर कुछ शक हुआ था और मैं सोचने लगी, क्या मेरी बहन खुद से ही बातें कर रही थी। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब मैंने उसे बताया कि आज हमारी खरीदारी जल्दी हो गई थी, तो हम लोग आज जल्दी घर पर आ गए हैं। मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। इतनी देर से हम लोग दरवाज़ा बजा रहे थे, मगर तुम दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। ये सुनकर वह चुप हो गई, मगर मुंह से कुछ न कहा। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे हमारा जल्दी घर आना पसंद नहीं आया था। मगर मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उसे अपना कपड़ा दिखाने लगी। जब वो नीचे आई तो मम्मी ने उससे पूछा कि वे छत पर क्या कर रही थी। तो उसने मम्मी से कहा कि वह अपनी दोस्त रश्मि से पड़ोसन आंटी की बेटी से बात कर रही थी, इसलिए उसे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ नहीं आई। ये सुनकर मम्मी तो बिल्कुल चुप हो गई, मगर मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी
क्योंकि अभी तो मेरी बहन मुझसे ये कहा था कि वह किसी से बातें नहीं कर रही थी और ना उसके साथ कोई छत पर था, और अब वह कह रही थी अपने दोस्त से बातें कर रही थी। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुछ बोलना भी अच्छा नहीं समझा, क्योंकि आजकल मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती थी। अगर उस टाइम मैं कुछ और भी कहती तो वो मुझे बुरी तरह से डांट देती। इसलिए मैं बिल्कुल चुप रही और बाद में उस बात को बिल्कुल भी भूल भाल गई, क्योंकि ये बात मेरे नज़दीक कोई खास नहीं लग रहा था और ना ही मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया था। कल मेरी बहन की शादी थी और मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे, मगर मेरी बहन बराबर रोए जा रही थी। सभी उसे चुप करवा रहे थे। सब यही समझ रहे थे माँ बाप से दूर जाने का गम है, जभी तो वह रोए जा रही है। इसलिए सब लोग उसे गले लगाकर तसल्ली देते रहे। खैर, बारात का दिन भी आ गया और मेरी बहन दुल्हन बनकर आ गई। वह दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात आ चुकी थी, जयमाले का टाइम हो गया था। अब मुझे दूल्हे का स्वागत करना था और रिबन भी कटवाना था। मैंने अपने प्लेट में बहुत सारी मिठाइयाँ ली हुई थी। अब ये रस्म हो रही थी। दोनों तरफ का परिवार स्टेज पर जमा था। वहाँ पर मिलनी हो रही थी और दीदी के ससुराल वालों को गिफ्ट दिए जा रहे थे और दूल्हे के स्वागत और रिबन कटाई के बदले 5,000 रुपए की रकम मांग रही थी। दूल्हे मियाँ ने मुझे दे दिए थे। फिर हंसते मुस्कुराते हुए सब रस्में हो गई थी। मेरी बहन का चेहरा भी उतरा हुआ था। ऐसे मालूम होता था जैसे वह शादी से खुश नहीं है। करीब सभी रस्मों के बाद मेरी बहन विदा होकर अपने घर चली गई थी। उस रात हम सब घर वाले बहुत खुश थे और हम रो भी रहे थे, इसलिए अब की मेरी बहन हम सब से जुदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। और खुशी इस बात की थी कि उसकी शादी हो गई थी। शादी के 3 महीने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी बहन और बहनोई को उसके घर वालों को दावत पर बुलाया था। उन दिनों मैंने नया नया मूंग की दाल का हलवा बनाना सीखा था। मैंने सोचा कि बैठे बैठे मैं मूंग की दाल का हलवा बना लेती हूँ। मैंने अपने हाथों से ही मूंग की दाल का हलवा बनाया था। कुछ ही देर में सब लोग दावत पर आ गए थे। खाना खाने के बाद में मूंग की दाल के हलवे को मैंने प्लेट में डालकर अपने बहनोई को दिया। बाकी लोगों ने अभी हलवा नहीं खाया था, मगर मेरे बहनोई ने हलवा खाना शुरू कर दिया था। जैसे ही मेरे बहनोई ने 1 चम्मच हलवे का मुंह में डाला, उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते मेरे बहनोई दूल्हे मियाँ वहीं पर बेहोश होकर गिर गए थे। हमारे घर एक बड़ा सा कोहराम मच गया था। सभी अपनी जगह पर परेशान थे। अचानक क्या हो गया? दूल्हे को लेकर उसके घर वाले उस टाइम अस्पताल चले गए, क्योंकि वह होश में ही नहीं आ रहा था। अस्पताल पहुंचकर दूल्हे को इमरजेंसी में ले लिया गया था, क्योंकि उसकी सांस बंद हो रही थी। सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मम्मी तो रोए जा रही थी। मेरे पापा और तीनों भाई भी अस्पताल गए थे। डॉक्टर कह रहे थे कि कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से उनकी ये हालत हो गई है। अब डॉक्टर उनके जिस्म से जहरीली चीज़ें निकाल रहे थे। पूरी तरह से उनके जिस्म में जहर फैल चुका था। सबकी जुबान पर तरह तरह की बातें हो रही थी, मगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक क्या हो गया था? हंसी खुशी का माहौल एकदम ही शोक की हालत में बदल चुका था। मेरी मम्मी रो रही थी। उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मेरा भाई अस्पताल से आया तो उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा, मगर उसके चेहरे पर पूरी तरह से तसल्ली था। कहीं से भी वो बिल्कुल गम में नहीं लग रही थी। अभी कुछ ही देर बीते थे, हमें ये खबर मिली कि बहनोई का देहांत हो गया है। ये सुनकर हमारे घर में रोना पीटना शुरू हो गया था। सभी रिश्तेदार हमारे घर में जमा होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने मौत की वजह मूंग की दाल के हलवे को ही बताया था। हलवे में ऐसी कोई जहरीली चीज थी जिसकी वजह से दूल्हे की मौत हो गई थी। दूल्हे के घर वालों ने हम लोगों पर केस कर दिया था और जब छानबीन की गई तो पता चला कि हलवे में जहर मिलाया गया था और वह हलवा मैंने ही बनाया था और मैंने अपने बहनोई को खाने के लिए दिया था। ये जब बात साबित हो गई कि मेरे बहनोई की मौत उस हलवे की वजह से हुई है और मुझ पर केस बना दिया गया और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं था। मैं चीख चीख कर सबको कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर वे लोग मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मेरे पापा और भाइयों ने बहुत कोशिश की किसी तरह से ये बात यहीं खत्म हो जाए, मगर उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। वे इस सब का जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे थे, मगर वे लोग ये नहीं समझ रहे थे मुझे उनके बेटे को मारकर क्या मिलेगा। मगर उन लोगों ने कुछ न सुना और मुझे जेल में बंद करवा दिया। मेरे पापा और भाई मुझे वहाँ से निकलवाने में नाकाम रहे। मैं यहाँ दिन रात रोती रहती थी। जेल में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब भी मेरे पापा और भाई मुझसे मिलने आते तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ देती, वे लोग मुझे यहाँ से निकाल लें, मगर शायद इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहाँ बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी।
और भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कोई ऐसी चमत्कार हो जाए और ये सच्चाई सबके सामने आ जाए। हलवे में जहर मैंने नहीं मिलाया था, बल्कि मैं तो बेकसूर हूँ। मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि वे लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पा रहे। इस कैद ने जैसे मुझे पागल सा कर दिया था। मैं जिस जेल में थी वहाँ एक पुलिस वाला भी था। अक्सर वो मेरे सामने कुर्सी रखकर बैठ जाया करता था, मुझे देखता रहता था। मुझे लगता वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है। वो मुझसे बातें करने की कोशिश करता था तो मैं उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, और जब भी वो मेरे जेल की तरफ आता था मैं बस सर झुकाकर बैठ जाया करती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। फिर एक दिन वही पुलिस वाला आया और मेरे कदमों में बैठकर मुझसे कहने लगा, तुम्हारे असली मुजरिम का पता चल गया है। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक झटके से अपना सर ऊपर किया था और उसकी तरफ देखा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि असली मुजरिम कौन है और तुम्हें किसने यहाँ फंसाया है? मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने जल्दी से जल्द उस आदमी का नाम जानना चाहा था जिससे मेरी बहन को विधवा बनाया था और जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में थी। पर जो नाम पुलिस वाले ने बताया उसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वो मुझे बता रहा था कि हलवे में जहर मिलाने वाला हमारा पड़ोसी का लड़का अरविंद था। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैं अरविंद को बचपन से जानती थी, वह हमारे पड़ोस में ही रहता था। मोहल्ले में उसे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह आवारा टाइप का लड़का था। उसका स्कूल से लेकर गली मोहल्ले में कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था और नशा वगैरह भी किया करता था, मगर मुझे समझ नहीं आया कि उसने हलवे में जहर कैसे मिलाया था। फिर पुलिस वाले ने मुझे बताया कि अरविंद और मेरी बहन का चक्कर चल रहा था और अरविंद मेरी बहन से शादी करना चाहता था, मगर मेरी बहन अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर रही थी। तब अरविंद ने उसे कहा कि हम घर से भाग जाते हैं, मगर मेरी बहन ने मना कर दिया था। तब अरविंद से ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकी। उसे मालूम था कि आज मेरी बहन दावत पर आ रही थी। तब हमारे घर की छत पर से छलांग कर अंदर आया और उसने चुपके से किचन में जाकर उस हलवे में जहर मिला दिया था। जब पापा और भाइयों के जोर देने पर पुलिस ने छानबीन की और हमारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो अरविंद को छुपकर हमारे घर में आते हुए देखा गया था। जब अरविंद से इस बारे में बारीकी से जांच की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया था और मेरी बहन के पति को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। वह कहता था मेरी बहन ने उसके साथ बेवफाई की है। ये तो मेरी बहन की किस्मत थी कि उसने वह हलवा नहीं खाया और वह बच गई थी। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई थी। उसके बाद मेरे बहनोई का असली मुजरिम जेल में चला गया था और मैं बाइज्जत बरी होकर अपने घर आकर बैठ गई। पापा और भाइयों ने कोशिश करके इस सारे मामले में मेरी बहन का नाम भी नहीं आने दिया था, मगर मैं तो बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। मैं बहुत से दिन जेल में बिताकर आई थी और अब ऐसी लड़की से कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। मैं अपने घर तो वापस आ गई थी, मगर मेरे दिमाग पर उस कैद ने बहुत ही ज्यादा असर किया था। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे घर वालों ने थोड़ी बहुत देखभाल करके मेरी शादी कर दी। शादी के रात जब मैं अपने पति को देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला था जो वहाँ जेल में मेरे सामने बैठा होता था। आज मैं उसे अपने पति के रूप में देखकर हैरान हुई थी। उसने बताया कि मैं उसे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे। तभी उसने मेरे सारे केस को स्टडी किया था, असली मुजरिम को सजा दिलवाई और फिर मेरे लिए अपना रिश्ता भेज दिया था। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। 6 महीने बाद उसने मेरी बड़ी बहन की शादी भी अपने परिवार के एक अच्छे लड़के से करवा दी थी। आज मेरी बहन अपने घर में और मैं अपने घर में खुश थी। लेकिन शादी के 14 साल के बाद जब अरविंद जेल से बाहर आया और मेरी दीदी की भी 2 बच्चे हो चुके थे, उस टाइम मेरी भी एक बेटा जो कि 8 साल का हो चुका था और मेरी दीदी के 2 बेटियां थी जो मेरे बेटे केसर के साथ की थी। लेकिन अब मेरी दीदी न जाने कहाँ गायब हो गई हैं। दोनों बच्चे उसके बहुत रो रो कर बेहाल हैं। हमने हर जगह खोजबीन की, हमें दीदी कहीं नहीं मिल रही। हमने अरविंद के घर पर भी जांच बैठाई थी, लेकिन अरविंद भी अपने घर से गायब है। अब सबका शक जाता है कि अरविंद और मेरी दीदी दोनों भाग गए हैं। ना ही अरविंद के घर वालों की अरविंद की कोई खबर है, ना ही मेरी दीदी की खबर है। मैं अपनी दीदी की दोनों बच्चियों को पाल रही हूँ। दीदी ने कभी अरविंद के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, ना ही ये बताया था कि मैं उसको चाहती हूँ, और ना उसको अपने पति से कोई लड़ाई झगड़ा था। वह तो उसको बहुत चाहता था, क्योंकि मेरी दीदी मेरे मामा ससुर की बहू थी और हमारा आना जाना उनके घर पर बहुत था। तो कभी ये जानकर नहीं लगा कि मेरी दीदी अरविंद से प्यार करती होगी। लेकिन जब अरविंद जेल से बाहर आया
उसी के बाद से मेरी दीदी भी गायब है। अब सबका शक यही जा रहा है कि मेरी दीदी अरविंद के साथ भाग गई है। अब जहाँ जहाँ तक हमारी जान पहचान है या कोई दूर दूर तक जानने वाला है, उन सब जगह मेरी दीदी की खोज की जा रही है और उसका मोबाइल भी ट्रेस किया जा रहा है। ये सब खोजबीन करते करते आज 1 साल होने जा रहा है, लेकिन मेरी दीदी का न जिंदा न मुर्दा कोई खबर है और अरविंद भी अपने घर से गायब है। और मेरी दीदी का रंग गोरा है और 5 फुट 4 इंच हाइट है, उम्र 37 है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी शादी करके आई हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ कि हमारी कोई मदद हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।